बड़ी खबर आपको बताने, नई शिक्षक नियमावली पर सियासत जारी है। शिक्षकों के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी उतरी है। शिक्षकों की मांग पुरानी है। बचौल की तरफ से कहा गया है, हम लोग शिक्षकों के साथ। कांग्रेस ने भी शिक्षकों का समर्थन किया है। शिक्षकों की मांग जायज है, समर्थन करते हैं। उग्र आंदोलन की जरूरत नहीं है। राजेश राठौड़ की तरफ से ये बयान सामने आए हैं। शिक्षकों की बात सीएम तक पहुंचा दी जाएगी, ये बात भी उनकी तरफ से कही गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। नई शिक्षक नियमावली पर अब सियासत जारी है। शिक्षकों के समर्थन में अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही उतर चुकी है। शिक्षकों की मांग पुरानी है। हरिभूषण ठाकुर बचौल की तरफ से कहा गया है, हम लोग शिक्षकों के साथ हैं। कांग्रेस ने भी शिक्षकों का समर्थन किया है। खुलकर उन्होंने कहा है कि शिक्षकों की मांग जायज है और आगे भी हम उनका समर्थन करते रहेंगे। हम लोग शिक्षकों के साथ हैं और जो टेट और स्टेट एबिलिटी टेस्ट पास किए हुए हैं उन छात्रों के साथ हैं और सरकार निश्चित रूप से उन लोगों के साथ अन्याय की है, उनके सारे आंदोलन का समर्थन करेगी भारतीय जनता पार्टी। निश्चित रूप से पुरानी मांग रही है और आपको याद होगा कि 1500 से यहाँ तक बढ़ा है। फिर हम लोग विचार करने ही वाले थे, तो अब तो सरकार ऐसी बन गई है जिसको शिक्षा शिक्षक इस सब से कोई लेना देना नहीं है, केवल समीकरणवादी और तुष्टिकरणवादी हैं। तो देखिए उनके आंदोलन को हम लोग समर्थन करेंगे। सरकार स्वयं और सरकार के सहयोगी दल भी इस बात को ध्यान में रखे हुए हैं कि नियोजित शिक्षकों का मांग एकदम जायज़ है कि एक व्यक्ति की परीक्षा बार बार कैसे ले सकते हैं, दोबारा उन्हें परीक्षा लेना उचित नहीं है। तो उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा बिना शर्त मिलना चाहिए। चूँकि वो राज्य सरकार के अधीन ही काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि उनको धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता होगी। सरकार उनके मांग पर गंभीरता से विचार कर रही है। और नई शिक्षक नियमावली को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं मामले को लेकर आने वाले दिनों में शिक्षक अभ्यर्थी अपने आंदोलन को और तेज करने की योजना बना रहे हैं और जिसके लिए शिक्षक अभ्यर्थियों ने बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा की है। आने वाले दिनों में अभ्यर्थी कई मंत्रियों का घेराव सहित हड़ताल भी करने वाले हैं। और वहीं शिक्षक अभ्यर्थियों के आंदोलन को लेकर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि शिक्षक नियमावली में बदलाव शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए किया गया है। राज्य सरकार के मंत्रिपरिषद ने शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए और बड़े पैमाने पर शिक्षकों के का नियोजन करने के लिए, उनकी भर्ती करने तो ये प्रक्रिया बनाई है। अब उस संबंध में लोकतांत्रिक तरीके से किसी को असहमति है तो सक्षम जगह पर देना चाहिए, लेकिन राज्य हित में, शैक्षणिक हित में और देश के अंदर में जिस शिक्षा को जो बाजार के हवाले किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में सबको एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सनी लाइव जुड़ गए हैं। सनी, देखिए जिस तरीके से नई शिक्षक नियमावली में बदलाव हुआ है उसके बाद से ही लगातार इसका विरोध किया जा रहा है शिक्षक संघ की तरफ से, लेकिन अब देखिए सत्ताधारी पार्टियों का साथ भी इनको मिलने लगा है। बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से भी अब इन्हें सपोर्ट मिल गया है। जी देखिए, शिक्षक नियमावली को लेकर जब से ये शुरू हुआ तब से ही विवाद है। दरअसल सरकार ने जो शिक्षकों की बहाली की उसमें 3 तरह की बातें सामने आ रही है। पहला, वो नियोजित शिक्षक जो 15 वर्षों से सेवा दे रहे हैं, 17 वर्षों से सेवा दे रहे हैं, और दूसरे जो सीटेट पास करके जो शिक्षक बने हैं हालिया समय में, और तीसरे वो अभ्यर्थी जो सीटेट पास कर चुके हैं और बीटेट पास कर चुके हैं और उनकी जो बहाली है वो होने वाली थी, 7वां चरण 8वां चरण। अब इसमें जो नियोजित शिक्षक हैं वो विरोध कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पे सरकार से कहा है कि जब वो सरकारी सेवक हैं, 15 वर्षों से सेवा दे रहे हैं, तो फिर उनसे किस बात की परीक्षा ली जाएगी। अगर इसमें परीक्षा लेने के बाद कोई शिक्षक फेल होता है फिर भी वो पढ़ाएगा तो इस परीक्षा का क्या औचित्य है। वही दूसरी तरफ जिनका नियोजन 7वें 8वें चरण में होने वाला था उन पर अब कहीं ना कहीं संशय की स्थिति है, तो वो भी नाराज हैं। तो शिक्षकों ने पिछले दिनों एक बैठक की, एक सम्मेलन किया और उसमें सरकार के घेराव की बात कही, सरकार के मंत्री के घेराव की बात कही और कहा कि बड़े हड़ताल पर वो जाएंगे। इसके पहले भी उनका हड़ताल हो चुका है। अब इसको लेकर सियासत तेज है। भाकपा माले उस मंच पर मौजूद रहती है। कांग्रेस ने कहा कि शिक्षकों के हित में फैसला होना चाहिए, नियोजित शिक्षकों के वो पक्ष में है इसलिए कि वो सरकारी कर्मी हैं, तो राज्यकर्मी का दर्जा देने में उन्हें क्या दिक्कत है। वही दूसरी तरफ
भारतीय जनता पार्टी ने भी इसका समर्थन किया और कहा कि राष्ट्रीय जनता दल ने वादा किया था और अब उस वादे पर उन्हें उतरना चाहिए। जनता दल यूनाइटेड ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि सरकार ने जो बातें कही है और अब जो बहाली नियमावली आई है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए है। अगर शिक्षक चाहते हैं कि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी है, शिक्षक चाहते हैं कि अपील करे, तो वो कहीं भी जा सकते हैं। जदयू ने स्पष्ट कहा है